बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार मटन कौरमे की रेसिपी। आज हम बनाएंगे देगी मटन कौरमा और उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये देगी मटन कौरमे की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जिन मेरे प्यारे दोस्तों को रेस्टोरेंट के खाने या बाज़ारी खाने खाना बहुत पसंद है, अब उन्हें अच्छा खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके ईजीली परफेक्टली रेस्टोरेंट जैसा खाना घर में बनाकर खा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको मेरी सारी ही रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। इसकी रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक क्लास में देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो मटन कौरमा बनाने के लिए दोस्तों हमने लिया है एक प्रेशर कुकर और इसमें डालेंगे दोस्तों हम 1 किलो मटन। इसको हमने अच्छे से धोकर वॉश कर लिया। अब दोस्तों हम इसमें डालेंगे एक मुट्ठी भर के प्याज और उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। हम तकरीबन इसमें 1 टीस्पून ही डाल रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे हल्दी तकरीबन हाफ टी स्पून और हल्दी डालने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 2.5 गिलास पानी। और पानी डालने के बाद दोस्तों हम चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद दोस्तों हम इसको प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 20 मिनट तक, सीटी बोलने के 20 मिनट बाद तक, ठीक हो गया दोस्तों। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगा आज हमारा मटन कौरमा। तो प्यारे दोस्तों 20 मिनट गुजरने के बाद हम इसको डालेंगे एक पतीली के अंदर और जो इसके अंदर पानी दोस्तों आपको नज़र आ रहा है, हम इस पानी को अच्छे से खुश्क करेंगे, हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, ठीक हो गया। तो आपने चम्मच की मदद से इस तरीके से इसको हिलाते रहना है और उसके पानी को अच्छे से खुश्क करना है। तो तकरीबन दोस्तों 3 से 4 मिनट लगेंगे। आपने यहाँ पे फ्लेम जो है उसको हाई कर देना है और उसके पानी को हम अच्छे से खुश्क कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से काफ़ी हद तक जो इसके अंदर पानी है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो प्यारे दोस्तों आपने इस तरीके से पानी को खुश्क कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हम इस पर डालेंगे एक बड़ी इलायची और उसके बाद दोस्तों डालेंगे 3 छोटी इलायची और एक खुशबूदार पत्ता। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद दोस्तों हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और टमाटरों का हमने पेस्ट बना लिया तकरीबन आधा कप पानी डाल के। तो ये पेस्ट हम इसमें इस तरीके से डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों हम चम्मच की मदद से इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे, ठीक हो गया। हम इसके अंदर जो पानी हम इसको खुश्क कर देंगे, हम इसको ग्रेवी की शक्ल जब तक इसकी नहीं आ जाती हम तब तक इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, ठीक हो गया। तो माशाल्लाह 2 से 3 मिनट हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह पानी जो है उसके अच्छे से खुश्क हो चुका है और ये माशाल्लाह ग्रेवी की शक्ल जो है इसकी आ गई है, ठीक हो गया। यहाँ पे दोस्तों हम इसमें 1 कप भर के ऑयल डाल देंगे और ऑयल डालने के बाद दोस्तों हम चम्मच की मदद से इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट। आपने चम्मच की मदद से इस तरीके से इसकी भुनाई करनी है, ठीक हो गया। तो 1 से 2 मिनट भुनाई करने के बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के कूटा हुआ साबुत धनिया और 1 टेबलस्पून भर के इसमें डालेंगे पिसा हुआ जीरा, ठीक हो गया। तो आपने चम्मच की मदद से इन दोनों चीज़ों के इसके अंदर डाल के इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। तो माशाल्लाह ये ग्रेवी में दोनों चीज़ें 4 चांद लगाएंगी, ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे 1 कप दही और दही डालने के बाद दोस्तों हम चम्मच की मदद से इस तरीके से इसकी भी भुनाई करेंगे। तकरीबन दोस्तों 1 से 2 मिनट हम दही की भुनाई करेंगे तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। तो जैसे ही दोस्तों इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के कौरमा मसाला और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। जैसे ही दोस्तों हम ये 2 चीज़ें इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसके अंदर से ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। हम इसकी दोस्तों तब तक भुनाई करेंगे जब तक इसके अंदर से कौरमे की तरह ऑयल बाहर ना आ जाए, ठीक हो गया। तो हम इसकी तकरीबन 1 से 2 मिनट भुनाई करेंगे तो माशाल्लाह इसके अंदर से ऑयल निकलकर बाहर आ जाएगा इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों माशाल्लाह हमारा कौरमा जो है वो तकरीबन बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसकी तकरीबन 1 मिनट तक अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि जो इसके अंदर ऑयल है वो अच्छे से बाहर आ जाए। तो माशाल्लाह हमारा देगी मटन कौरमा बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों माशाल्लाह हमारा देगी मटन कौरमा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस डिश है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये देगी मटन कौरमे की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपको ये देगी मटन कौरमे की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज़्ज़तें नाजिल की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने
बनाने की तौफीक अता फरमाए। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।